स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शांति प्राप्ति का एकाकी साधन, एकमात्र साधन है भक्ति। और भक्ति करनी बहुत सुलभ हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है यदि आप परमात्मा के साथ कोई संबंध जोड़ लेते हो तो भक्ति करनी बहुत आसान हो जाती है। ऐसा स्वामी जी महाराज ने घोषित किया हुआ है। मानो वे मानते हैं कि भक्ति के साथ संबंध और भक्ति के माध्यम से परमात्मा के साथ संबंध अनिवार्य है तो शांति प्राप्त होगी। आज भगवान ने वैसा ही किया है। भक्ति के साथ संबंध अपना स्थापित कर लिया है, उसे अपनी पत्नी बना लिया है। या यूं कहिएगा, मां सीता ने परमात्मा को अपना पति बना लिया है, भक्ति ने भगवान को अपना पति बना लिया है। तो संबंध पति पत्नी का जितना घनिष्ठ होता है इतना और किसी का नहीं। एक घनिष्ठतम संबंध परस्पर स्थापित हो गया है। कहते हैं साधक जनों, जिस वक्त भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सहित मिथिला नगरी में प्रवेश किए हैं, उससे पहले पुष्पवाटिका में हो गई थी। सखियों ने वहां भी प्रभु राम के दर्शन किए। मिथिला नगरी ने भी, मिथिलावासियों ने भी प्रभु राम के दर्शन कर लिए। उनके सौंदर्य पर सबकी सब नारियां मुग्ध हो गई। सीता की सखियां विशेष थी। वृद्धा, जवान महिला, अविवाहित, विवाहित, सभी की सभी के मन से एक ही इच्छा, उत्कट इच्छा प्रकट हो रही है, व्यक्त हो रही है। कितना ही अच्छा हो हमारी किशोरी का विवाह इस राजकुमार से हो जाए, ये उनके अंदर भाव उठ रहा है। मानो वे भी आवश्यकता महसूस कर रही हैं कि हमारा संबंध इस राजकुमार, इस परमात्मा से, इस भगवान के साथ जुड़ जाए। यहां साधक जनों, मन में प्रश्न उठता है कि इस संबंध की क्या आवश्यकता है। संत महात्मा कहते हैं, विश्व में करोड़ों की संख्या में लोग, उससे भी ज्यादा होगी। विश्व की क्या बात, भारत की बात ही कीजिए। करोड़ों की संख्या में लोग यहां रहते हैं। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसके घर में बीमारी है, किसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, किसका घर नष्ट हो गया है, किसका घर बर्बाद हो गया है, हमें कुछ पता नहीं। 2-1 दिन के बाद अखबार में खबर आती है, जो कोई पढ़ते हैं उनको पता लगता है कि हाँ हो गया सो हो गया, अखबार बंद कर दी। मानो उनके दुख की कोई पीड़ा नहीं, उनके सुख का कोई सुख नहीं। क्यों? उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। दूर की बातें छोड़िए, पड़ोसी है, किसी प्रकार से अब दोनों का परिचय नहीं है, कोई जान पहचान नहीं। साथ वाले घर में रात को कोई इमरजेंसी आ गई है, रात को उनको मध्य रात्रि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है, आप सोए हुए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपका कोई संबंध नहीं है। ये तो बाहर की बातें हो गई। संत में यहां कहते हैं, जिससे संबंध जोड़ने को कहा जा रहा है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। क्यों? वह तो बाहर का नहीं, ये तो भीतर के, जो भीतर वाला है उसके साथ तो कुछ संबंध जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वह तो अपना ही है। संत महात्मा कहते हैं, भाग्यवान है वे जो ऐसा स्वीकार करते हैं कि मेरा संबंध उस भीतर विराजमान, भीतर आसीन मेरे हृदय में आसीन परमात्मा मेरा अपना है, मैं उसका हूं। भाग्यवान है
वह जो ऐसा स्वीकार करता है। बहुधा हम पहले यही नहीं पता, हमें यही हम स्वीकारते नहीं है, यही हम मानते नहीं है कि भगवान हमारे भीतर विराजमान है। हम तो बाहर के भगवान की कल्पना करते हैं, तभी मंदिरों में जाना पड़ता है, तभी सब कुछ करना पड़ता है। जो भीतर विराजमान है उसे कोई प्रणाम नहीं करता। वह अंतर्यामी भीतर विराजमान है, उसे कोई प्रणाम नहीं करता। आप प्रणाम किसको करते हो? जो बाहर है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं है, बाहर भी है, लेकिन यू आर इग्नोरिंग अंतर्यामी। आपके मन में कभी ये विचार ही नहीं आया कि वह परमेश्वर भीतर विराजमान है, उसके साथ मुझे कोई नाता स्थापित करना है भीतर वाले परमात्मा के साथ। तो यात्रा बहुत थोड़ी रह जाती है। वे कहते हैं ना, इतनी गर्दन झुकाने की जरूरत है और बस वैसाले यार, उस यार का दीदार हो जाता है। मात्र इतनी गर्दन झुकाने की आवश्यकता है। बाहर तो कोई पता नहीं वह कहां है। कन कन में व्याप्त तो दिखाई नहीं देता। वैकुंठ की कल्पना की जाती है, अयोध्या जाने की, वृंदावन जाने की कल्पना की जाती है। व्यक्ति जाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत दौड़ धूप, बहुत भटकना लगी हुई है साधक। काश भीतर विराजमान से संबंध स्थापित किया होता तो सारी की सारी भटकनाएं बंद। वैकुंठ भी देवियों अंदर, बांके बिहारी भी अंदर, वृंदावन भी अंदर, अयोध्या भी अंदर, सब कुछ भीतर ही भीतर परमात्मा ने दे रखा हुआ है। बस दृष्टि चाहिए दिखने वाली। इस भीतर के साथ संत महात्मा पूछते हैं, जो भीतर विराजमान है, अरे जो अपना है, अपने हृदय के साथ क्या संबंध जोड़ना? अब तो अपना ही है। आप कहते हो ना, मेरा हृदय, मेरी आंतलियां, मेरा जिगर, मेरा ये सब कुछ, मेरे गुर्दे इत्यादि इत्यादि सब कुछ अपना कहते हो। तो जो भीतर विराजमान परमात्मा है उसे अपना क्यों नहीं कहते हैं? इसीलिए दूरी बनी हुई है। इसीलिए उस भीतर विराजमान परमात्मा के साथ दूरी बनी हुई है। क्यों? उन्हें कभी अपना कह के पुकारा ही नहीं, कभी अपना उन्हें माना ही नहीं। बड़ी भारी कमी हमारी साधना में साधकजनों, बहुत भारी कमी हमारे जीवन की। संत महात्मा इसलिए कहते हैं उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। पड़ोस में कुत्ती ने बच्चे दिए, सारे के सारे मर गए। कुत्ती के बच्चे देने पर आपको कोई प्रसन्नता नहीं, सारे के सारे मर जाने पर आपको कोई दुख नहीं, अपनी नहीं है। घर में गाय रखी है, बछड़ा दिया है, बहुत खुशी। हो सकता है आप उस दिन दफ्तर में थोड़ा लेट जाओ, क्यों? गाय ने बछड़ा दिया है, कुछ उनकी सार संभाल करनी है, इत्यादि इत्यादि। ऑफिस में काम करने वाले हो तो हो सकता है ऑफिस भी थोड़ी देर बाद जाओ। अपनी गाय ने बछड़ा दिया, प्रसन्नता हुई, मर गई। कुत्ती के बच्चे भी मर गए थे, आपको पता भी नहीं। अपने घर में रखी हुई गाय का बछड़ा मर गया है, तो फिर आप दफ्तर या दुकान पर जाने में लेट हो जाते हैं। कुछ करना होगा, क्यों? गाय अपनी है, पुत्र पैदा हुआ है, वाह, फिर तो क्या बात है। मानो हमारे घर में भगवान आ गए। जो देवियां नए नए बच्चों को जन्म देती हैं, मेरे परमात्मा, देख के इतना दंग होता हूं मैं। ऐसे लगता है कि जैसे भगवान उनकी गोद में आ गया है। सब कुछ वही, सब कुछ वही। जहां जाओ उस बच्चे को लेके मेरे आगे ऐसे किया जाता है। क्या करूं मैं उस बच्चे को, मुझे पता नहीं लगता। ऐसा वह महसूस करते हैं। यही से साधकजनों मोह ममता का किस्सा शुरू होता है। सारी जिंदगी आगे है। ये मोह ममता देवी घटने वाली नहीं,
ये नित्य बढ़ने वाली है। दादी बन गई आप, नानी बन गई आप, तो इनके साथ संबंध पुत्र पुत्री से अधिक घनिष्ठ होगा, अधिक मोहग्रस्त होंगी यदि आप सावधान नहीं है तो। फंस गए, मोहरूपी दलदल में धंस गए। अपने घर उत्तर पैदा होता है, बाजे बजते, लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है, बधाइयां आ रही हैं, बधाइयां जा रही हैं, इत्यादि इत्यादि। आज ऑफिस से छुट्टी, दुकान पर भी जाने की जरूरत नहीं, मिसेज अभी हॉस्पिटल में है, वहीं डिलीवरी हुई है, इसलिए साहब को छुट्टी लेनी पड़ी है। कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है, शोक का वातावरण छा जाता है, क्रिमेशन करनी है, उसे बरी करना है, जो कुछ भी करना है, इत्यादि इत्यादि। न जाने कितने दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है ऑफिस या दुकान से। जितना अपनापन देवियों, उसी अनुरूप सुख या दुख। ये तो संसार की बात हो गई। संसार के साथ संसारी सुख और दुख जुड़े हुए। संसार के साथ जितना अपनापन, उतना सुख महसूस होता है नश्वर, और उसी अनुसार दुख भी महसूस होता है। संसार को अपना बनाने पर, परमात्मा को अपना बनाने पर ऐसा महसूस नहीं होता, सारे दुख मिट जाते हैं। संसार के को अपना बनाने से आदमी बंध जाता है, और परमात्मा को अपना बनाने से इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्यों? वह परमात्मा से बंध जाता है, उसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। जारी रखेंगे साधक इस चर्चा को कल भी। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।